मैंने बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेज कर लिए हैं बट स्टिल नॉट एबल टू गेट द जॉब। अब इस लड़के ने उतनी कैपेसिटी नहीं होती है इसे इवेल्युएट करने की कि हमको किससे पढ़ना है। कि आप जब पढ़ रहे हैं आपसे 2 महीना पहले किसी आदमी जो आपको वो पढ़ा रहा है उसने अभी बस उसको पढ़ा है, समझा है एंड थोड़ा वीडियो बनाने के पर्पज से वो आपको बता दिया है और इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा। अब आप करेंगे क्या? सोचते हैं कि क्या करें, कैसे जाएं, कहां जाएं। और इन 4-5 सालों के अंदर में टेक्नोलॉजी भी अपनी स्पीड से बदल रही है। इंटरव्यू मिलता भी है आपको तो वहां पे वही रटे रटाए क्वेश्चंस जो हर लड़का, हर फ्रेशर लड़का वही आंसर देता है जो आप गैप होने के बाद भी कौन हो से कौन सा कोर्स करना है ये डिसाइड करिए और कौन सा कोर्स करना है उसके बेसिस पे आप समझिए कि आपको कितना पैकेज चाहिए उसके हिसाब से आप करिए। जॉब नहीं लग रही है। मैंने बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेस कर लिए हैं बट स्टिल नॉट एबल टू गेट द जॉब। And from how many years you are not able to get the job? So maybe 2 years, maybe 2.5 years, maybe 1.5 year. Everyone is having different duration. So आज की इस वीडियो में जॉब लेने के प्रोसेस में आप जो फेल्ड हो रहे हो इस पूरे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप में डिकोड करूंगा। जब से आपने सोचा कि हमें जॉब लेना है आईटी में तब से लेके अभी तक का जिस स्ट्रगल है उसके बारे में इस वीडियो को देखने से आपको फायदा ये होने वाला है कि आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि यस, इफ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर मिस्टेक व्हाटएवर ही इज टेलिंग इन दिस वीडियो सो आई कैन करेक्ट इट। आप उसको सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं एंड देन उस इंप्रूवमेंट के साथ जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं so for sure you will be able to crack interviews। so आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला बात, आप कौन हो? आप कौन हो कब? जब आप ये सोचते हो कि आई वॉन्टेड टू गेट अ जॉब इन आईटी सेक्टर और आई वॉन्टेड टू गेट सम जॉब। सो आप कौन हो उस समय जब आपने ये सोचा? मैं यहां पे लिखता हूं पहली चीजें, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, देखिएगा। पहला कि क्या आप फ्रेशर हैं, जस्ट कॉलेज में हैं या कॉलेज पास आउट है। ठीक है, पहला। दूसरा, यही 2 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं। दूसरा, एक लंबा ईयर गैप है आपके लास्ट डिग्री और करंट सिचुएशन में जहां आप जॉब सर्च करने का सोच रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 years of gap after BTech or whatever degree you have done। ये आप इसी दोनों स्टेज पे होंगे। ये गैप it might be less than 4 years और it might be more than 5 years। ये दोनों केसेस में काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, आज प्रॉब्लम जो है शुरू यहीं से होता है। जब आप फ्रेशर होते हैं फ्रॉम हियर ओनली दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है यहां से कि आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट आ रहा है, प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में से ऊपर उठ के बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन में भी नहीं हुआ आपके कैंपस प्लेसमेंट में। सिलेक्शन नहीं होने के भी अपने रीजन है। अगर कैंपस में कंपनीज आ रही हैं, इफ दे हैव रियल रिक्वायरमेंट एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट, यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, सो डेफिनेटली वहां पे आपकी एक मिस्टेक है जो आपने पास्ट में उसकी तैयारी नहीं की। तो यहां से मान लीजिए कि आपका कैंपस प्लेसमेंट फॉर एग्जाम्पल नहीं हुआ, तो आपको इसी समय में डिसाइड करना था कि आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। ज्यादातर लड़कों का मैं देख रहा हूं सिंस कि कॉलेज कंप्लीट हुआ एंड इफ उनका प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ है तो वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम रेस्ट लेने के लिए अपने घरों में चले जाते हैं, अपने नेटिव प्लेसेस पे चले जाते हैं और वहां से निकलने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है।
और जब आते हैं तो उनके साथ के लड़के काफ़ी आगे निकल जा चुके रहते हैं। कोई कुछ पढ़ लिया है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई किसी जॉब में चला गया है, इंटरव्यूज देते 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 दिस इज व्हाट, ओके, दिस इज वन स्टेज। बट फाइनली यू डिसाइडेड कि जी हाँ, अब हमें जॉब लेना है। मैं ये ईयर गैप वालों के भी बारे में बात करूंगा। अभी थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप दोनों के लिए ये पूरा क्लियरली समझ में आएगा कि भाई हम कहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए, अब आप कोई एक कोर्स लेना है। जनरली फ्रेशर लड़का जब कोई कोर्स में इनरोल होने का सोचता है, पढ़ने का सोचता है, एंड प्लीज ये एक जनरल वीडियो है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कम एंड ज्वाइन आवर कोर्सेस। ये मैं एक जनरल बातें बता रहा हूं आपको, जो मैं देखता हूं कि जो लड़का कहां पे क्या गलतियां कर रहा है। सो कोर्स लेने का वो सोचता है, पहला उसके दिमाग में क्या रहता है कि ट्रेंडिंग क्या है, वो ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा, जिसमें लेस टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे, लेस टाइम, और यू कैन से ड्यूरेशन। तीसरा, कि उसे क्या दिख रहा है रोज। कोई यूट्यूब पे मास्टर साहब लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। अब इस लड़के ने उतनी कैपेसिटी नहीं होती है इसे इवैल्यूएट करने की कि हमको किससे पढ़ना है, और वो जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो क्या पढ़ा रहा है। जनरली ये लड़के कुछ ऐसे कोर्सेस में इनरोल होते हैं जिनका कॉस्ट, फी कह सकते हैं, फी लेस होता है, वीडियो फॉर्मेट में कोर्सेस होते हैं, और इन ये जो भी जिनका लेते हैं जिस पे बहुत ज्यादा व्यू है, जो काइंड ऑफ टीचर लेस इन्फ्लुएंसर वो मोर बन गया है, उनकी पढ़ाई को लेते हैं, कोर्सेस को लेते हैं। बाय सीइंग अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बाय सीइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि मैं इतने इतने क्वेश्चंस ये करूंगा। चलिए जी, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन व्हेन यू स्टार्टेड दैट कोर्स, तो उस कोर्स के अंदर में स्क्रिप्टेड बातें हो रही हैं, स्क्रिप्टेड टीचिंग हो रहा है, और सिंस आपने कुछ उतना आइडिया है नहीं, तो आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है। मतलब ये कि जो टीचर है उससे तो आपका कनेक्शन रहता नहीं है, ना कोई आपको समझाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कुछ है। आपने क्लास किया, वीडियोस कंप्लीट, वीडियो को पूरा देखने का मतलब होता है कि आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, कोर्स कंप्लीशन, ऐसा ये लड़का, फ्रेशर लड़का समझता है। वीडियो को पूरा देखने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पूरा देख के आप उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, उन एग्जाम्पल्स के अलावा 2, 4, 10 एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस करना, एंड मेक श्योर करना कि मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आ गए हैं, तब इसका कोई मतलब है। लेकिन इसमें किन टॉपिक को टच किया जा रहा है, जो भी यहां पे टॉपिक टच किए जाते हैं, शायद आपको आइडिया ही नहीं होता है, और जब आप पढ़ के सारी चीजें करके निकलते हैं, देन आपको सडनली पता चलता है कि ये जो रॉकेट बनाना आपने सीखा इस कोर्स के अंदर में, उसका शायद बाहर में डिमांड है नहीं। अच्छा जी, तो पहला बात मेरा यहां पे ये कहना है कि आप प्लीज कोर्सेस को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करिए कि आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है। प्लस आप ये देखिए कि कंटेंट कहां ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आज के कोर्सेस में वीडियोस के प्रोडक्शन, वीडियो की बाकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लोग जो बनाते हैं उसका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत तगड़ा होता है, वेयर एज हम एट द एंड भूल जाते हैं कि उसके कंटेंट क्या है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम नॉट। एक टीचर है यूट्यूब पे, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं आज की डेट में,
वन टीचर इज टीचिंग अप्रॉक्सीमेटली 10-12 टेक्नोलॉजीज, या जो भी नया आ रहा है दे स्टार्टेड टीचिंग इट। ठीक है, अब आपके चॉइस का उसमें से कौन सा कोर्स है, यू आर गेटिंग इट और आप उसको करने लगते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप जब पढ़ रहे हैं, आपसे 2 महीना पहले किसी आदमी जो आपको वो पढ़ा रहा है, उसने अभी बस उसको पढ़ा है, समझा है एंड थोड़ा वीडियो बनाने के पर्पज से वो आपको बता दिया है। नाउ यू आर बिलीविंग ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स, यू आर स्टडिंग इट एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग फॉर द जॉब। जब आप इंटरव्यू में जाते हो और वही रटे रटाए डेफिनेशंस आप बताते हो इंटरव्यू के अंदर में, तो आपके सिलेक्शन वैसे ही नलिफाई हो जाता है। जो इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चन, आपके आंसर्स को सुनता है, उसे भी लगता है कि ये वही जनरल क्वेश्चन आंसर कर रहा है या बता रहा है। करेक्ट है। प्लस कोर्सेस को खरीदने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मैं देखता हूं कि दे हैव जस्ट परचेज द कोर्स बट दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दैट कोर्स। कोई भी कोर्स आप खरीद रहे हो, सो यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन दैट। आपका अपना नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, उस पर प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए, अपने टीचर के साथ, फैकल्टी के साथ इंटरैक्ट होना चाहिए। ये जरूरी है बिकॉज यू आर जस्ट अ बिगिनर। और बिगिनर है तो आपको बिगिनर लेवल के जॉब में जाना है, लेकिन बिगिनर लेवल के भी जॉब में आज की डेट में उन्हें चाहिए कि एक लड़का अपने बीटेक के टाइम में वो सिंपली मार्क्स बहुत अच्छे ना लेके आया हो, उसके मार्क्स के साथ में उसे अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट्स की। और यहीं बहुत सारे फ्रेशर्स मिलते हैं हम लोगों को जिनको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, उनके जॉब भी होते हैं। मैं बोलता हूँ एक बात कि जिसको जॉब चाहिए उसको जॉब मिलता है फ्रेशर लेवल पे भी, बिकॉज उनको जॉब चाहिए, सो दे आर स्टार्टिंग सीरियसली, they are exploring the resources seriously and they are preparing their resume seriously, they are connecting with that mentor seriously। उनका अप्रोच एक सीरियस होता है and they are getting into the job seriously। मिलता है जॉब। when they are attending the interview, so recruiter या जो technical rounds ले रहा है उसे भी ये फील होता है कि he is a sincere serious candidate। उसे समझ में आ जाता, कुछ चीजें ना आती हो चलेगा, वो सीख लोगे आप जाने के बाद। लेकिन सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, और बस आप अपनी बातों से सिंसियरिटी शो करते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टाइम खराब होगा। यहां पे कोर्स का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं। हमें टेक्निकल लाइन में आना है, फ्रेशर्स जो लड़का बात करता है, सेम एज वेल एज गैप ईयर भी बात करता है कि हमें टेक्निकल लाइन में आना है बट विदाउट कोडिंग आना है। आप सोचिए, मैं चैट जीपीटी का कोई कोर्स कर रहा हूँ, मैं कुछ इसका कोर्स कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, विल आई बी एबल टू गेट? या आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक इनका प्रॉब्लम हुआ। आप समझिए कि आप किस लेवल पे कर रहे हैं, कोर्स कौन सा लिए हैं, उस कोर्स के बेसिस पे उस स्किल सेट की नीड है या नहीं है, या है भी तो बहुत कम लोगों का रिक्वायरमेंट है जिस रिक्वायरमेंट के रेंज में आप आ ही नहीं रहे हो, या है उसकी रिक्वायरमेंट जो आपने पढ़ा है उसमें आप अपने नॉलेज को केवल थ्योरी बेस्ड नॉलेज में पढ़ रखा है, जस्ट बिकॉज की फी कम है आपने कोर्स में इनरोल कर लिया है, ठीक है, वो हो गया। एक और बात है कि आपने कोर्स ले लिया है बट टाइम कोर्स में भी बहुत अच्छा है, आपने उस पर टाइम नहीं दिया है, पढ़ा नहीं है और जस्ट कुछ वीडियोस देख लिया है एंड अपने आप में आप क्लेम करते हैं कि हमें आता है, ठीक है। आप इंटरव्यूज जा रहे हैं, वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप इस बात को अपने आप से भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म, और वो आप अपने को भी नहीं बताते हैं, अपने आप को भी सोचते नहीं है या पेरेंट्स को भी नहीं। आप इनिशियली कुछ टाइम तक ये सोचते हैं कि नहीं ओपनिंग्स ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, सम सिली एक्सक्यूजेस आप बनाते हैं, ठीक है, आपका टाइम खराब हो रहा है। तो आप सीरियस होके इन चीज़ों पे लग जाइए, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हैं। जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जाएगा आपका दिमाग डाइवर्ट होते जाएगा, ये कर लें वो कर लें, और वो सारा कुछ आप कुछ नहीं करेंगे। 99% लोग नहीं करेंगे, तो उनको करना है जॉब ही, है ना, उनको कोई बिजनेस नहीं करना है। लेकिन जब जॉब नहीं हो रहा है तो उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका दिमाग डाइवर्ट होते जाएगा, ठीक है। और दिमाग डाइवर्ट हो तो आप किस जगह पे कौन सा डाइवर्जन आप ले लेंगे आपको नहीं पता।
और किसी एक डिसीजन का मतलब 3 से 4 साल खराब होना, 5 साल आपका खराब होना। आप अपने आसपास में देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस तरह का कुछ किए होंगे, कुछ एक ऐसा उनके दिमाग में आइडिया आ गया, दे स्टार्टेड डूइंग इट एंड 4-5 years वेस्टेड कंप्लीटली। अब आते हैं ये 4-5 years आपका वेस्ट होने के बाद आते हैं, अब आप गैप ईयर के रेंज में पहुंच चुके हैं। पहली बात, आप एक गैप ईयर स्टूडेंट हैं। मैंने क्या पूछा था, आप कौन हैं? तो अब आपने समझना है कि आप कौन हो। आप एक गैप ईयर स्टूडेंट हैं, आपको बीटेक किए 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि बीटेक में आपने जो भी पढ़ा था अब वो आप भूल चुके हो। और वैसे भी जो बीटेक में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसका बहुत ज़्यादा जॉब लेने में, यूजेस में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस इस बात का रहता है कि मैंने बीटेक कंप्लीट कर रखा है एंड बेस्ड ऑन द बीटेक आई विल गेट द जॉब। मैं इस बीटेक की डिग्री के बेसिस पे मैं जॉब लूंगा। उसके बेसिस पे आप बहुत सारा जॉब ट्राई करते हैं, सर्च करने का जॉब सर्च करते हैं, कहीं 20 से 25,000 तक के बीच की आपको कोई जॉब मिल जाती है मे बी। लेकिन वो जॉब ऐसा रहता है कि आपको पैसे बस दे रहा है, आपको करियर नहीं दे रहा है। मतलब 2 years बाद, 3 years बाद या 4-5 years बाद आप क्या करेंगे उसमें आपको नहीं पता है, और जो आपको जॉब पे रखा है उसे भी नहीं पता है कि हम इससे करवाएंगे क्या या इसके लिए क्या ग्रोथ देंगे। इवेंचुअली जब आप उसी में सेट हो गए बाई चांस तो चलता रहा। लेकिन इसी बीच में मान लो ये जॉब में आप नहीं गए। अब आप जॉब में नहीं गए तो आपका कोई फ्रेंड है, वो सजेस्ट किया कि ओके यू डू वन थिंग, यू गेट इनटू सम ट्रेंडिंग कोर्सेस अगेन, जिसमें नो कोड की जॉब हो, नो कोड हो, इजी हो पढ़ना। आप यही सोचते हो ना, इजी हो, टाइम कम लगे और देन हमें जॉब मिल जाए। अभी डिमांड में, ट्रेंड में है, वो कोर्स हम कर लें, जॉब लग जाए। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्हें एफर्ट ना डालना पड़े, पढ़ना ना पड़े, एंड दे शुड बी एबल टू गेट द जॉब इन आईटी। ये आपका फिर से 2 साल खराब करता है, 100% खराब करता है, ठीक है। और ऐसा है आप में से बहुत सारे लोग, सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका 2 साल और खराब करता है। इस बीच में आप क्या करते हैं कि चलिए जी कोई कोर्स, सिंस अपने पास टाइम नहीं है सो हम कोई कोर्स ज्वाइन कर लिए, कोई यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिया। आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे 1 शॉट वीडियो होते हैं जो 8 घंटे, 10 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे के अंदर में एक पूरा टेक्नोलॉजी को कवर कर लेते हैं। या कुछ सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल्स होते हैं जिससे उन्हें यह लगता है कि जस्ट बाय सीइंग दिस ट्यूटोरियल्स आई हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड मुझे आता है। देखिए एक बात समझिए, मैंने क्या बोला, आप कौन हो? आप हो गैप ईयर। तो आपका जो नॉलेज सेट होना चाहिए, जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपका सीरीज ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, वो सिंपली कोई 2-4 वीडियो देख के नहीं होगा। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि चलिए आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया, यू हैव जस्ट सीन 1 month 2 months एंड देन आफ्टर आप फेड अप होकर उससे बाहर हो जाते हैं एंड देन आपका फिर से करियर एज इट इज स्टॉप हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहली बात देखिए, लेस ड्यूरेशन, लेस कॉस्ट कह सकते हैं इन कोर्सेस को, थोड़ा सा अट्रैक्ट होना आप बंद करिए, क्योंकि ये कोर्सेस आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम? आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम की, क्योंकि आपने 4-5 साल टाइम अपना खराब कर चुके हैं। फिर से आप 2000, 4000, 5000 के कोर्सेस में आप फंसते हैं। वो 2-4, 5000 के कोर्सेस का एक ऑल टुगेदर ड्यूरेशन या 2000 या 3000 या जो भी 5000 कोर्सेस का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमें स्टूडेंट को सोचने का मौका ही न दें कोर्स को ज्वाइन कराने से पहले। मतलब ये कि कोर्स में इतनी कम फीस रख दो कि सोच के लड़का ज्वाइन कर ले। तो बिना सोचे तो लड़के ने ज्वाइन कर लिया, बट आप समझिए कि उस पर्टिकुलर कोर्स के चक्कर में वो कुछ पढ़ता है और एट द एंड जाके फिर वो वहीं स्टक हो जाता है। आपका एम ये नहीं था कि आप एक कोर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है? ये भूल जाते हैं लोग
सिर्फ कोर्स करना, आपका एम ये था कि इस कोर्स को कंप्लीट करके आई शुड गेट द जॉब। अच्छा जी, जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज, एक राइट कोर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। राइट कोर्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। कोर्स जिसमें इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए। तीसरा, टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि जब आपका 4 साल 5 साल का गैप हो गया तो आपके दिमाग को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूरा ट्रेन होना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे फैकल्टी से इंटरेक्शन हो या आप चाहें तो फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकें, डेफिनेटली टाइम बचाया जा सकता है वीडियोस के फॉर्म में, वीडियोस के। लेकिन वो वीडियोस क्या स्क्रिप्ट बेस्ड वीडियोस हैं? स्क्रिप्ट बेस्ड मतलब कि हाय टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस, और वो वीडियो में हम डिस्कस किए एकदम बढ़िया सा सूट बूट पहन के, एकदम प्यार से बहुत बात करके, वो वीडियो का ड्यूरेशन खत्म हो गया, देन बाय बाय। आपको लगा तो कि इस वीडियो में हमें कुछ समझ में आ गया, लेकिन एट द एंड जब आप इंटरव्यूज या जब 2 4 5 महीने आप अपना निकालते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने पढ़ा क्या, या जो पढ़ा फिर आपको ये रियलाइज होता है कि इससे तो हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। और इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा, अब आप करेंगे क्या? सोचते हैं कि क्या करें, कैसे जाएं, कहां जाएं? देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, तो टाइम और उसमें बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके पास क्या करते हैं कि रनिंग स्टेज में मत पढ़िए। रनिंग स्टेज का क्या होता है? हमारा कोई टाइम नहीं है जी, लेटे हुए हैं, मोबाइल में वीडियो चला लिए, आधा घंटा कर लिया, कुछ नहीं होने वाला उससे। आपका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का, कब पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ आपका नोट्स बनना चाहिए। प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। आपका डेली रूटीन कम से कम 8 to 10 आवर्स का आपको पढ़ने को देना चाहिए। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 8 से 10 घंटा आपको पढ़ने को देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप समझिए कि आप 4 साल 5 साल बीत गया है आपको निकले हुए कॉलेज से, तो इस 4-5 सालों में न जाने कितने लाख स्टूडेंट आए हैं इस जॉब मार्केट के अंदर, विथ बहुत सारे लड़के अपना पढ़ाई भी बहुत की हैं, और इन 4-5 सालों के अंदर में टेक्नोलॉजी भी अपनी स्पीड से बदल रही है, ठीक है। सो आपने कितना पढ़ना है। दूसरी बात कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, स्पेशली गैप ईयर स्टूडेंट्स के साथ में। उन पर्सनल प्रॉब्लम्स को पर्सनल ही रहने दें, अपने कोर्स के अंदर ना लाएं, क्योंकि होता क्या है कि आपको लगता तो है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फुल टाइम आप इन्वॉल्व होते हो अपने प्रॉब्लम्स में, उन्हीं के सॉल्यूशन में, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको लगता है कि हमने 8 महीने 10 महीने दे दिए, बट यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, और मे बी यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड एनीथिंग, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द जॉब, ठीक है। अच्छा जी, चलिए, हमने कोई कोर्स लिया, किसी का कोर्स हमने ज्वाइन किया, उसमें बहुत अच्छा सुनने को मिला, बहुत बढ़िया वीडियो था, थियरी हमने याद कर लिया, नोट्स हमने याद कर लिया, कुछ 2 4 5 एग्जाम्पल भी किए, जिससे हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि आई नो। आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप रटे रटाई आंसर्स दे देते हैं, अब आप जाते हैं इंटरव्यूज के लिए। पहले तो आपको इंटरव्यू मिलता नहीं है, वैसे इंटरव्यू नहीं मिलेगा। इंटरव्यू मिलता भी है आपको तो वहां पे वही रटे रटाए क्वेश्चंस जो हर वो फ्रेशर लड़का वही आंसर देता है, जो आप गैप होने के बाद भी आपका नॉलेज का इन डेप्थ नहीं बदलता है, वही रटे रटाए क्वेश्चंस देते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप इसी लूप में फंसे होते हो। कोई आपको उस समय पे पर्टिकुलरली सब पकड़ के समझाता नहीं है या बता नहीं पाता है कि गलती कहां पे है, मिस्टेक कहां पे हुई है, जिसको सुधारा जा सके, जिसको इंप्रूव किया जा सके, एंड बेस्ड ऑन दैट अगेन यू कैन गेट द जॉब। तो मैं आपको बताऊं, इतना लंबा कुछ है नहीं, सिंपल सा है कि आप जब जेटीसी में आते हैं, जेटीसी के कोर्सेस थोड़े लंबे होते हैं, जहां आपको टाइम देना पड़ता है, इन डेप्थ होता है। वी डोंट रिकॉर्ड क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट एंड ऑल। आपको पूरा, हम लोग बहुत रूड भी होते हैं पढ़ाते समय या आपसे बात करते समय। आप जो बोलते हो कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो हम लोग अगर आप सही सोच रहे हो तो येस यू आर थिंकिंग राइट, गो इट इन दैट वे। नहीं आप सही सोच रहे हो तो आपको बताते हैं। मे भी बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे लड़के गुस्सा भी होते हैं,
फिर उनको ठीक होता है, उनके हम लोग मॉक लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज में उन्हें बताते हैं कि देखो आप गलत कर रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आप मॉक दो, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लड़के गुस्सा होते हैं कि नहीं मेरा तो ठीक था, लेकिन ठीक था वो डिसाइड कौन करेगा, आप डिसाइड करेंगे जिन्हें इंटरव्यू जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तैयारी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन नहीं ठीक है, एक्सप्लेन करने नहीं आता है, उस वजह से भी जॉब नहीं होती है। उन्हें भी हम लोग बताते हैं कि नहीं, उसमें बहुत सारे लड़के जब आप बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं उसमें मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम लोग समझते हैं, आपसे बात करते हैं, जो लोग कनेक्ट करते हैं उनसे बात भी करते हैं, बात करके आपको समझाते हैं कि देखो यहां पे ये गलती कर रहे हो, इसको प्लीज सुधारो, इंप्रूव करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट द जॉब। बहुत सारे लड़कों को ऐसे सक्सेस भी मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो आप इस बात को समझिए, आप कौन हो से कौन सा कोर्स करना है ये डिसाइड करिए, और कौन सा कोर्स करना है उसके बेसिस पे आप समझिए कि आपको कितना पैकेज चाहिए, उसके हिसाब से आप करिए। आपको जस्ट बिगनर 10-15 हजार 20 हजार की जॉब के लिए कहीं से किसी तरह से एंट्री चाहिए, डू व्हाटएवर यू वांट, बट आपको कम से कम 60 to 70 के का पर मंथ का सैलरी चाहिए। तो जैसा मैं बोलता हूं वैसा करिए आप, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट विल गेट द जॉब, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। अब आप सोचिए कि आप कौन सी गलती कहां पे किस तरह से कर रहे हैं, शायद आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे, और आप अपने थॉट को भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।